नहमदु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे नाज़रीन और सामिईन, आपके सामने पिछली वीडियोज़ में उम्रा और हज का मुकम्मल तरीका बयान कर दिया गया है। उनके मुताल्लिक़ सिर्फ़ दो बातें अर्ज़ करनी है। वकूफ़ अरफ़ा यह हज में फ़र्ज़ है, 9 ज़िलहज को होता है। ज़वाल से लेके ग़ुरूब आफ्ताब के दरमियान पूरे मैदान अरफ़ात में जहाँ दिल है आप वकूफ़ करें, इससे आपका फ़र्ज़ अदा हो जाएगा। लेकिन मैदान अरफ़ात में एक मस्जिद है, मस्जिद नमेरा, जिसके अंदर खुतबा हज पढ़ा जाता है। उस मस्जिद की जो मग़रिब वाली दीवार है, उस दीवार को अगर मग़रिब की तरफ गिराया जाए तो वो बतन उरना में गिरेगी। तो ये बतन उरना जो है, इसमें वकूफ़ नहीं किया जाएगा। इसलिए हाजी कोई भी बतन उरना की हदूद में ना बैठे, बाकी पूरा अरफ़ात मौक़िफ़ है। इसी तरह ग़ुरूब आफ्ताब के बाद 9 ज़िलहज को बग़ैर मग़रिब की नमाज़ पढ़े तमाम हुज्जाज मुज़दलिफ़ा में चले जाएंगे और वहाँ वकूफ़ चूँकि वाजिब है हाजी के लिए, इसलिए रात वहाँ गुजार कर तुलुए सुबह से तुलुए आफ्ताब से कुछ लम्हे पहले तक यह वकूफ़ का वक्त है। मग़रिब और इशा दोनों एक ही वक्त में, यानी इशा के वक्त में 2 जमातों के साथ वहाँ अदा की जाएंगी। और मुज़दलिफ़ा का वकूफ़ पूरे मुज़दलिफ़ा के अंदर हो सकता है सिवाय वादी मुहस्सिर के। और वादी मुहस्सिर वो वादी है जिसमें अबरहा के लश्कर को अबाबीलों के ज़रिए तबाह व बर्बाद कर दिया गया था कि वो बैतुल्लाह शरीफ को गिराने के इरादे से यमन से आया था। चूँकि उस वादी में अज़ाब आया, इसलिए उसमें वकूफ़ नहीं किया जाएगा। तवाफ़ वदा जब आप कर लेंगे, हज से फ़ारिग होकर फिर आप मदीना मुनव्वरा की तरफ तशरीफ़ ले आएँ, क्योंकि हमें इस्लाम, ईमान, अखलाक की जो दौलत मिली और इंसानियत का सबक, वो हादी आज़म नबी मुकर्रम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए मिला। आप दुनिया में तशरीफ़ ना लाते तो लोगों को क़तअन हिदायत और इस्लाम नसीब न होता। इसलिए बहुत ही जुल्म और ज़्यादती होगी कि हम मक्का मुकरमा में जाकर हज करें और बग़ैर किसी सख्त तरीन मजबूरी के हम वैसे ही वापस आ जाएं और मदीना में ना जा सकें। इसलिए वहाँ पहुँचकर नबी करीम अलैहिस्सलाम की मस्जिद में नमाज़ पढ़ें, और 40 नमाज़ें पढ़ने का बहुत बड़ा सवाब है। कोई नमाज अगर फौत ना हो तो जहन्नम के अजाब और निफाक से बर्रियत की आका नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सनद अता फरमाई है। और मदीना मुनव्वरा ये मोहब्बत और अदब का क़िबला है मुसलमानों के लिए, जिस तरह बैतुल्लाह इबादत का क़िबला है उम्मत मुस्लिमा के लिए। और मक्का मुकरमा में निस्बत हमारी अल्लाह के साथ मजबूत होती है और मदीना मुनव्वरा में इश्क़ मुस्तफ़ा की तकमील होती है। और जिस वक्त मदीना मुनव्वरा में जाएं तो इंतहाई मोहब्बत, अदब और ज़ौक़ और शौक़ के साथ इन चीज़ों को मद्देनज़र रख कर के बेअदबी उस बरगाह में कभी भी ना हो, वरना तमाम आमाल ज़ाय कर दिए जाएंगे, जैसा कि पारा 26 में सूरह हुजरात के पहले रुकू की दूसरी आयत में मौजूद है कि ऐ ईमान वालो, अपनी आवाज़ों को नबी की आवाज़ से बुलंद मत करो और ऊंचा ना बोलो, वरना तुम्हारे आमाल ज़ाय कर दिए जाएंगे और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। तो जिस तरह नबी करीम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी मुबारक में ये अदब था उनकी बारगाह का कि कोई ऊंची आवाज़ में ना बोले, आवाज़ पस्त रखे, वही अदब आज भी दरबार मुस्तफ़ा पे हाज़िरी का है। और उस मकाम पर कि आवाज़ ऊंची ना हो, शोर शराबा ना हो, ये अदब के ख़िलाफ़ है, बेअदबी होगी और बेअदब इस बारगाह में हमेशा के लिए फारिग हो जाता है। मदीना, यह मदीनतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, यानी नबी का शहर। मदीना तूल व अर्ज़ में ये 12 बाई 12, ये तकरीबन यानी 24, ये बन जाता है 12 मील और 12 मील मुरब्बा। ये हुदूद हरम है मदनी, और इसको भी हरम नबी करीम अलैहिस्सलाम ने करार दिया है। और मदीना मुनव्वरा का साबका नाम जो जाहिलियत में था वो यसरिब था। यसरिब एक शख्स के नाम पर इस शहर का नाम पड़ा और इसका लुग़वी माना है मलामत और फसाद। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने इस नाम को पसंद नहीं फरमाया। आपकी हिजरत गाह है यह शहर, इसलिए इसको मदीनतुन नबी के नाम से याद किया गया। अहादीस में
اور کتابوں میں مدینہ منورہ کے تقریباً 95 نام ذکر ہیں۔ یثرب اس کو کہنے سے منع کیا گیا ہے۔ آپ علیہ السلام کی ایک حدیث مبارکہ ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ جو شخص اس شہر کو یثرب کہے اس کو اللہ تعالیٰ سے معافی کا خواستگار ہونا چاہیے کہ یہ تو طابہ ہے، طابہ، اور طیبہ اور طیبہ بھی اس کا نام ہے۔ مدینہ منورہ، نبی کریم علیہ السلام آج بھی وہاں آرام فرما ہے، اس لیے وہاں کی جو حاضری ہے حج کے ارکان اور فرائض میں اس کا کوئی تعلق نہیں، لیکن ادب اور محبت کا تقاضا ہے کہ وہاں لازمی حاضر ہوا جائے۔ نبی کریم علیہ السلام کی ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ جس نے حج کیا اور میری زیارت نہیں کی اس نے مجھ پر ظلم کیا، اس لیے وہاں لازمی پہنچنا چاہیے۔ اور ایک اور حدیث کا مفہوم ہے کہ جس نے میری قبر کی زیارت کی، یعنی میری موت کے بعد، گویا کہ اس نے زندگی میں میری زیارت کی۔ اس حدیث مبارکہ کو امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے شعب الایمان کے اندر نقل فرمایا، اور اس میں فرمایا گویا کہ اس نے میری زندگی میں زیارت کی۔ تو گویا کا جو لفظ ہے یہ اس لیے ہے کہ یہ بتا رہا ہے کہ زائرین قبر نبوی یہ صحابی نہیں بن سکیں گے، کہ صحابیت انہی کو یہ شرف ملا جنہوں نے اس زندگی میں دنیا کے اندر حضور کی صحبت براہ راست آپ کی زیارت سے مشرف ہو کر اٹھائی۔ اس لیے جس طرح صحابہ کو دیگر امت پر فضیلت حاصل ہے، اس طرح زائرین قبر نبوی کو بھی دیگر ان لوگوں پر فضیلت حاصل ہوگی۔ زیارت نبوی ہی کی ایک شکل ہے کہ آپ نے قبر مبارک کی زیارت کی، اس لیے اس سعادت کو حاصل کرنا چاہیے۔ اور مدینہ منورہ میں جب جائیں اس میں آپ ادب کے ساتھ سنت کے مطابق سب سے پہلے اپنے کمرے میں پہنچ کر وضو کریں یا غسل فرمائیں، خوشبو لگائیں، مسواک کریں، اور بہت زیادہ عاجزی، محبت، شوق، ادب کے ساتھ درود شریف پڑھتے ہوئے مسجد نبوی میں سنت کے مطابق دعا پڑھ کر دایاں قدم رکھ کر داخل ہوں، اور نیچے دیکھ کر چلیں، اور مسجد میں داخل ہو کر کوشش کریں ریاض الجنہ میں اگر جگہ ملے تو تحیت المسجد یہ مسنون ہے، آپ ادا کریں 2 رکعت، اور اگر وہاں نہ ملے تو پوری مسجد نبوی میں جہاں چاہیں۔ اور یہ دنیا کی وہ مسجد ہے جہاں کسی بھی نبی نے جو آخری مسجد دنیا میں بنائی، یہ وہ عظیم مسجد ہے۔ اور صحیح حدیث کے مطابق ایک نماز باجماعت ادا کرنے سے 1000 نماز کا ثواب ہوتا ہے، اور مکہ مکرمہ میں بیت اللہ میں ایک نماز جماعت سے ادا کرنے سے یہ 1,00,000 نماز کا وہاں ثواب ہوتا ہے۔ اب مکہ افضل ہے یا مدینہ، اس بارے میں تفصیل ہے۔ علماء نے اس حوالے سے لکھا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام روضہ اطہر کے اندر جس قبر مبارک میں آرام فرما ہے، تو زمین کا وہ حصہ جو آپ کے وجود کے ساتھ اٹیچ اور مس ہے، تو یہ ساری کائنات سے افضل ہے، حتیٰ کہ اللہ کے عرش، لوح اور کرسی سے بھی وہ افضل ہے۔ قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ نے، جو کہ امام مالک کی فقہ پر چلنے والے تھے، انہوں نے اس پر اجماع نقل کیا ہے، اور اس کو رد المختار میں علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر فرمایا، اور یہی مسلمانوں کا متفقن علیہ عقیدہ ہے۔ اور اس کے علاوہ، اس ٹکڑے کے علاوہ، مکہ افضل ہے یا مدینہ، امام دار الحجرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مدینہ کو مکہ پر فضیلت حاصل ہے، اور باقی ائمہ کہتے ہیں کہ مکہ مکرمہ کو افضلیت حاصل ہے۔ بہرحال یہ اختلاف علماء کا دلائل کی بنیاد پہ ہے، اور اسی طرح مدینہ منورہ یہ آج بھی مرجع خلائق ہے۔ مدینہ منورہ میں جانا چاہیے ادب کے ساتھ، اور پھر مقصد وہاں حضور کے روزے پر حاضری ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور جب حضور علیہ السلام کے روزے انور پر پہنچے، جالی مبارک کے سامنے تختی لگی ہے، اور وہاں آپ کھڑے ہو کر ادب کے ساتھ، اونچی آواز نہ ہو، حضور علیہ السلام کے روزے مبارک اور قبر کی طرف چہرہ مبارک کر کے آپ درود پیش کریں۔ السلام علیکہ ایہا النبی، نماز کے اندر جو سلام ہے بہتر ہے آپ یہ پڑھیں، یا الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، یہ درود پاک آپ وہاں پڑھیں کہ براہ راست حدیث شریف کے مطابق نبی کریم علیہ السلام خود سنتے ہیں، اور اگر دور سے کوئی پڑھے آج بھی تو فرشتے آپ تک پہنچاتے ہیں، یہ احادیث مبارکہ کے اندر موجود ہے۔ اور پھر شیخین کی قبور مبارکہ ہیں، وہاں بھی سلام پیش کریں، اور وقتاً فقتاً سلام پیش کرتے رہیں، دھکم پیل نہ ہو، لوگوں کو اذیت نہ ہو، تکلیف نہ ہو، آپ اس چیز کو بہت زیادہ مد نظر رکھیں گے۔ پھر مسجد نبوی کے اندر وہاں ازواج مطہرات کے حجرے نشان لگے ہیں، ان جگہوں کی زیارت کریں۔ محراب
मिहराब नबी के पास आकर दुआ करें, कबूलियत की जगह है। और फिर मस्जिद नबी में कसरत के साथ आप वहाँ वक्त गुजारें। ये अल्लाह ताला सआदत जिसको भी दे, बहुत बड़ी इबादत है, और हमारे लिए भी दुआ कीजिए। और फिर मदीना मुनव्वरा में मस्जिदुल क़िबलतैन है, वहाँ जाएं, तशरीफ़ ले जाएं, जिस मस्जिद में नबी करीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से लोगों का क़िबला चेंज किया था, ये वो मस्जिद है। इसी तरह शुहदाए ओहद जो ओहद पहाड़ के दामन में है, ग़ज़वा ओहद में शहीद हुए थे 70 शुहदा, उनकी क़बूर मुबारका सैयद शुहदा हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की कब्र मुबारक भी है, ज़रूर जाएं। और वहाँ पहुँचकर सलामुन अलैकुम बिमा सबरतुम फ़निअम उक़बद्दार पढ़ें और बाकायदा सलाम पेश करें। और वहाँ पूरी सीरत हुजूर की ग़ज़वा ओहद के हवाले से इंशाअल्लाह आपके सामने होगी, और उनकी कुर्बानियाँ जानसार और वफादार और फिदाकार मुस्तफ़ा उन्होंने किस तरह अपनी जानें पेश की हैं, इंशाअल्लाह ये तारीख़ का रोशन बाब आप पे वहाँ जाकर आया होगा। और फिर इसी तरह मदीना मुनव्वरा में कुछ और मकामात भी हैं, मस्जिद क़ुबा भी है, जिसमें उमूमन हफ्ता के रोज़ सुबह नबी करीम अलैहिस्सलाम पैदल या सवारी पर जाकर उस मकाम पर 2 रकतें अदा करते थे, और उसका बहुत बड़ा अजर है। और ये इस्लाम के अंदर पहली बनाई गई मस्जिद है जो मदीना में दाखिले से पहले हुजूर और सहाबा ने बनाई थी। अल्लाह ताला समझ की और अमल की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।